गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन राधा वल्लभ माधव कुंज गिरधरधारी। बिहारी। गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन। यमुनातीरवनचारि। यमुनातीरवनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी बिहारी। गोपीजन गोपीजनवल्लभ वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य षोडशोत्कृष्ट कृपा मुक्ति शिष्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रवेशम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री बद्रिका धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय।
हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय। श्रील प्रभुपाद दिव्य प्रचार कार्यक्रमों की जय। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। गुरु गोरंग की जय जयकार हो। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोधात् भवति भवति सम्मोहः। सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो। स्मृतिभ्रंशात् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो। बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति प्रणश्यति। क्रोधाद् भवति सम्मोहः। क्रोधात् क्रोधाद् भवति भवति सम्मोहः। सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो। स्मृतिभ्रंशात् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति क्रोधाद् भवति सम्मोहः। क्रोधात् क्रोधाद् भवति भवति सम्मोहः। सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो। स्मृतिभ्रंशात् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो कोई दोहराना चाहेंगे आप में से? हरे कृष्ण प्रभु जी प्लीज एक्सेप्ट मैम वन क्रोधात् भवति सम्मोहः। सम्मोहात् 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 स्मृतिविभ्रमः। सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो। स्मृतिविभ्रमः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशो। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रोपाद की जाए। शब्दात् क्रोधात्। क्रोधात् क्रोधात् क्रोध से क्रोध से रो- भवति 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 होता है। होता होता है है। सम्मोह 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 पूर्ण मोह। पूर्ण पूर्ण मोह मोह। मोहात् मोह मोहात् मोहात् मोह से मोह से मोह से। स्मृति 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 स्मरण शक्ति का स्मरण शक्ति का शक्ति का विभ्रम 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 मोह मोह मोह। स्मृति भ्रंशात स्मृति स्मृति भ्रंशात् स्मृति के मोह से स्मृति के स्मृति मोह मोह से से। बुद्धिनाश 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 बुद्धि का विनाश। बुद्धि का विनाश।
बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् तथा बुद्धिनाश से तथा तथा बुद्धिनाश बुद्धिनाश प्रणश्यति प्रणश्यति अधःपतन होता है। अतः अधःपतन होता है। अनुवाद। क्रोध से मेरे पीछे दोहराइए। क्रोध से क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है पूर्ण पूर्ण मोह मोह उत्पन्न होता उत्पन्न है। होता है और मोह से और और मोह मोह से से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। स्मरण स्मरण शक्ति शक्ति का का विभ्रम विभ्रम हो होता जाता है। है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है जब जब स्मरण स्मरण शक्ति भ्रमित शक्ति हो भ्रमित जाती हो जाती है बुद्धि नष्ट हो जाती है। है बुद्धि बुद्धि नष्ट हो नष्ट हो जाती जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर और है। बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। मनुष्य भवकूप में पुनः जाता है। शील रूप गोस्वामी ने हमें ये आदेश दिया है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। मुक्ति रसामृत सिंधु 1.2.258। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वह भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ। साइलेंस मतलब हाइलाइटर क्या? फलतः वह भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अथवा गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतएव अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सैकण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं स अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सार्थमर्जुनस्य दौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः अज्ञाननिराधिरुपेति यया विशेषं भक्तिपरापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षं षड्गुण्यवृत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम् निखिलश्रुतिमौलिरत्नमाला द्युतिनिराजिता पादपङ्कजान्ता हरि मुक्तकुलेरुपास्यमानां परिशास्त्रं हरिनाम संशयामि नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परमानन्ददायिने मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपत्ते। हरे कृष्णा। तो ये जो क्लास है ओके, इसमें आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं अगर ध्यान से सुनेंगे तो, और ध्यान से समझेंगे तो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो है आपको पता लगेगी जो आपने पहले सुनी नहीं होगी। ओके, तो कुछ चीजें मैं सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, आप लोग को बोर्ड देखना है, ठीक है।
तो ये जो श्लोक बताया गया है, इसके आगे जो है, ठीक है, देखते हैं। इस श्लोक में बताया गया है क्या, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति भ्रंश, है ना, विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो 62 और 63 नंबर, ये दो श्लोक हैं जिसके अंदर भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान के परायण नहीं होता तो इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर सकता। 62 और 63 नंबर श्लोक में मुख्य संदेश यही है, अगर कोई भगवान के शरणागत नहीं होता, भगवान के परायण नहीं होता, भगवान की मदद नहीं लेता, तो वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये इसके अंदर जो है मुख्य संदेश है, इन दो श्लोकों के अंदर, जिसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। हम्म। और जब कोई भगवान का आश्रय नहीं लेकर, इन दो श्लोकों में बताया गया, अगर कोई भगवान का आश्रय नहीं लेता और इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, तो वो अपने आध्यात्मिक स्थिति से कैसे गिरता है, वो इन दो श्लोकों में बताया गया है। यानी अगर कोई भगवान का आश्रय ना लेकर इंद्रिय विषयों का चिंतन करेगा, तो अपनी आध्यात्मिक स्थिति से कैसे गिरता है, इन दो श्लोकों में बताया गया है। ठीक है, तो पहला जो था वो कैसा था, इससे पहले वाले श्लोक में, ध्यायतो विषयान पुंसा। तो ध्यान जब करते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा, तो मनुष्य को भगवान ने एक मन दिया है, मन। और मन को कुछ ना कुछ विषय चाहिए जिसपे, मन को कुछ ना कुछ विषय चाहिए जिसपे वो सोच सके। हम्म। तो जब मन के पास कोई अच्छा विषय नहीं होता सोचने के लिए, तो मन जो है वो किसके पीछे जाता है, बुरे विषयों के पीछे जाता है बाय डिफॉल्ट। है ना, जैसे हमने बताया था पहले भी कि अगर मन के पास कृष्ण के विषय में सोचने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो मन किस विषय में सोचेगा, भोजन के बारे में सोचेगा, निद्रा के बारे में सोचेगा, मैथुन, है ना, मैथुन जीवन, सेक्स लाइफ के बारे में सोचेगा। हाँ। और इस तरह का जो भौतिक चीजें हैं इसके बारे में सोचता है मन। तो मन को कृष्ण के विषय में सोचने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। हम्म। तो जब कोई ध्यायतो विषयान पुंसा, अगर कोई व्यक्ति है जो कि कृष्ण भावना भावित नहीं है, यानी जिसका मन जो है कृष्ण, जिसके मन में कृष्ण की सेवा के विषय में सोचने के लिए कुछ नहीं है, कृष्ण के विषय में सोचने के लिए कुछ नहीं है, जो कृष्ण को जानता ही नहीं है, जब वो किसी इंद्रिय विषय को देखेगा, जब वो किसी इंद्रिय विषय को देखेगा, है ना, इंद्रिय विषय आंख का, जैसे उदाहरण के लिए रूप, नाक का जो विषय है वो है गंध, कान का विषय है शब्द। तो जब कोई व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, जिसका मन कृष्ण के में नहीं लगता, यदि वो किसी इंद्रिय विषय को देखेगा, तो उसके मन में भौतिक इच्छाएं आएंगी। ये हमने चर्चा किया था। और उसके मन में भौतिक इच्छाएं कैसे आती हैं, इसका पूरा मैकेनिज्म भी हमने बताया था कि जब इंद्रिय विषयों को कोई भी व्यक्ति देखता है, तो उससे क्या सुख उसको प्राप्त हुआ था भूतकाल में, उसका स्मरण करता है और स्मरण करता रहता है। और उससे प्राप्त हुए दुख को स्मरण नहीं कर पाता और सुख को स्मरण करता है, जिसके कारण उसी का स्मरण करता रहता है, और फिर वो उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसके अंदर पैदा होती है। उसको बोलते हैं काम। तो पहला होता है आसक्ति। आसक्ति मतलब मानसिक रूप से उसको जो है वो मनोकल्पनाएं करता है, इससे इतना सुख मिलेगा, यह है आसक्ति। और फिर उसकी आसक्ति के बाद अगला स्टेप आता है काम। तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है उसको प्राप्त करने की। और फिर हम जानते हैं, भगवान गीता में बोलते हैं, अगर
काम जो है उसको कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, है ना। ये एक अग्नि के समान है, जिसके अंदर जितना भी घी डालो उतना ये जो है तेज होती है। तो जब काम संतुष्ट नहीं होता, जब काम की अग्नि बढ़ती है, तो धीरे धीरे क्रोध की अग्नि में बदल जाती है ना। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोध अभिजायते। तो वो जो काम की अग्नि है, जब वो तीव्र हो जाती है, डिजायर्स, काम को अगर संतुष्ट काम को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, काम को अगर भोगा जाता है, तो क्या होता है, वो और बढ़ता है। ऐसे बहुत तथाकथित ऐसे तथाकथित बहुत सारे दार्शनिक हैं जो बोलते हैं कि खूब विषय भोग करो, उससे काम शांत हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत जो है, गलत विचार है। कभी भी विषय भोग करने से काम शांत नहीं होता। काम को जो है आखिरी सांस तक बर्दाश्त करना होगा, अगर कोई व्यक्ति सुखी रहना चाहता है इस संसार में, है ना। पर ऐसे बहुत तथाकथित मनुष्य हैं जो बोलते हैं जितना भोग करोगे उतना मन संतुष्ट रहेगा। जबकि जितना कोई भोग करता है ना, जितना अपने इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता है उतना असंतुष्ट होगा, चाहे वो भक्ति में ही क्यों ना हो, चाहे वो माला ही क्यों ना कर रहा हो, है ना। तो काम का अर्थ ही होता है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए विचार करना, और प्रेम का अर्थ होता है कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए विचार करना। तो इसलिए जो है इस प्रकार से हमने देखा कि काम क्रोध में बदल जाता है ना। और फिर आगे के श्लोक में आज बताया गया क्रोधाद भवति सम्मोहा। हम्म, क्या? क्रोधात भक्ति भवति सम्मोहा। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले है क्रोध से, क्रोधाद भवति सम्मोहा। क्रोध से क्या उत्पन्न होता है? सम्मोह। हम्म। तो साइकिल कैसा है? आसक्ति, ध्यान करने से आसक्ति, आसक्ति मतलब अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद आता है काम, लस्ट, लस्ट के बाद आता है एंगर, एंगर के बाद आता है डिल्यूजन। ये सम्मोह को या मोह को क्या बोलते हैं? डिल्यूजन इंग्लिश में। तो सम्मोह उत्पन्न होता है। हम्म। ठीक है। सम्मोह का अर्थ क्या है इसको समझना चाहिए। सम्मोह, सम्मोह, ठीक है ना। सम्मोह का अर्थ होता है कार्य अकार्य विवेक का अभाव, कार्य अकार्य विवेक का अभाव। इसका अर्थ क्या है? कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, व्यक्ति जो है इसके बारे में डिसाइड नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, कोई भी उदाहरण के लिए कोई सामान्य कार्य है। जैसे मान लीजिए, सबको पता है क्या, आग में हाथ डालने से आग हाथ जल जाएगा। ये सामान्य बुद्धि की बात है, विवेक, सामान्य विवेक है कि आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। लेकिन जब व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, सामान्य विवेक मतलब क्या सही है क्या गलत इसको जानना, सामान्य रूप से क्या सही है क्या गलत है इसको जानना। लेकिन जब व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, तो ये सामान्य, ये इसको कॉमन सेंस बोलते हैं, वो ये भी विचार नहीं कर पाता कि आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा, वो इतना भी नहीं सोच पाता है ना। जैसे सामान्य अवस्था में किसी को बोलो, किसी को आप, है ना, सामान्य अवस्था में किसी को बोलो कि पॉइजन है, पॉइजन, पॉइजन को देखता है तो वो खाएगा सामान्य अवस्था में। उसको पता है कि इसके अंदर पॉइजन है तो वो खाएगा, जहर को खाएगा नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है तो वो पॉइजन भी खा लेता है, उसको पता नहीं कि ये मेरा क्या नुकसान करेगा। हम्म। तो सम्मोहित मतलब, सम्मोह, सम्मोह का अर्थ है जब उसमें कौन सा कार्य करना है कौन सा नहीं करना है उसके बारे में उसको समझ में ही नहीं आता, उसको बोलते हैं सम्मोहित। कार्य अकार्य विवेक का अभाव। समझ में आया आपको? वो ये समझ ही नहीं पाता कि कौन सा कार्य मेरे लिए खराब है दूसरों के लिए खराब है, कौन सा कार्य मेरे लिए अच्छा है दूसरों के लिए अच्छा है। अब एक बहुत सुंदर उदाहरण है, आपने देखा होगा कि
जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जैसे आप कोई लैब टेस्टिंग के लिए जाते हैं आप, है ना, कोई टेस्ट करवाने जाते हैं, है ना, जैसे ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं और भी जो टेस्ट करवाने जाते हैं, या आप देख सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं उनको एक एक वातानुकूलित जो है वातावरण में रखा जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं वो बहुत जल्दी गर्म होती हैं। तो उनको जो है वातानुकूलित वातावरण में यानी एसी में रखा जाता है, शीतल वातावरण में, ताकि वो मशीनें गर्म ना हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें। ठीक है ना। अगर उनको वातानुकूलित वातावरण में रखा जाता है तो वो अच्छे से काम करती हैं और लंबे समय तक काम करती हैं। अगर उनको गर्मी में रखा जाए, वातानुकूलित वातावरण में ना रखा जाए, तो वो काम करना बंद कर देती हैं। तो हमारा जो मस्तिष्क है वो भी एक मशीन है, एक, है ना, हमारा मस्तिष्क भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की तरह है। तो इसको भी एक वातानुकूलित वातावरण में रखना पड़ता है। और वो वातानुकूलित वातावरण क्या है? कृष्ण भावना का वातावरण। कृष्ण भावना का वातावरण क्या है? जब भगवान के नाम रूप गुण लीला का मन स्मरण करता है, मस्तिष्क स्मरण करता है, तो मस्तिष्क में शीतलता रहती है। जब इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को वातानुकूलित वातावरण में रखा जाता है तो मशीन ठंडी रहती है। उसी प्रकार से जब मस्तिष्क को भगवान के बारे में मन सोचता है, मस्तिष्क सोचता है भगवान के नाम रूप गुण लीला, तो मस्तिष्क जो है शीतल रहता है, ठंडा रहता है। और जब मस्तिष्क ठंडा रहता है तो ठीक से काम करता है। जब मशीन गर्म हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल जब गर्म हो जाता है तो बहुत स्लो काम करता है, ये हैंग कर जाता है। जब उसको सूर्य के अंदर रख दो तो वो हैंग हो जाता है, लिखा हुआ आता है टेम्परेचर बढ़ गया, मोबाइल ऑपरेट नहीं होता। उसी प्रकार से जब मस्तिष्क के अंदर क्रोध रूपी अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसको शीतल वातावरण यानी कृष्ण भावनामृत के वातावरण में न रखा जाए, यानी कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण न किया जाए, तो जो हमारे मस्तिष्क की शक्ति है, कौन सी शक्ति? विवेक शक्ति। हमारे मस्तिष्क की एक शक्ति है विवेक। विवेक शक्ति का मतलब क्या सही है क्या गलत, दूध और पानी को अलग अलग कर देना। जैसे हंस जो होता है वो दूध और पानी को अलग कर सकता है, वैसे ही हम सबके पास एक विवेक शक्ति है। तो वो जो विवेक शक्ति है वो काम नहीं करती। विवेक शक्ति को एक विद्युत शक्ति से तुलना किया गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है ना। लेकिन जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं हो पाती, वो काम नहीं करती ठीक से। उसी प्रकार से जब मस्तिष्क को वातानुकूलित यानी कृष्ण भावनामृत जो है भगवान के स्मरण, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के स्मरण में ना लगाया जाए, तो क्या होता है? क्रोध रूपी अग्नि जो है इस मस्तिष्क रूपी मशीन में इतना गर्मी पैदा कर देती है कि मस्तिष्क की विवेक शक्ति काम नहीं करती, यानी मस्तिष्क समझ नहीं पाता क्या सही है क्या गलत है। और ऐसे कार्य भी लोग कर बैठते हैं जो खुद के लिए भी हानिकारक हैं या दूसरों के लिए। आपने देखा होगा जब व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, सामान्यतः क्रोध जो होता है वो अनिर्देशित होता है। अनिर्देशित मतलब इसका किसी को टारगेट नहीं किया जाता। मतलब किसी को जब क्रोध आता है तो ये स्टार्टिंग में अनिर्देशित होता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारी इच्छा की पूर्ति में बाधा बनता है या हमारी बात नहीं मानता है तो ये क्रोध उसकी तरफ निर्देशित हो जाता है। समझ में आया आपको? और जब क्रोध निर्देशित हो जाता है किसी व्यक्ति की तरफ तो व्यक्ति उसका भी नुकसान करने को तैयार हो जाता है, भले ही उस व्यक्ति से वो कितना भी प्यार करता हो। और हम देखते हैं कभी कभी क्रोध के अंदर आके व्यक्ति किसी का मर्डर भी कर देता है और बाद में उसको बहुत पछतावा होता है, क्योंकि उसका सामान्य विवेक काम नहीं किया उस समय। और कब जब कोई अवेलेबल नहीं रहता उसके क्रोध को उतारने के लिए, तो कभी कभी व्यक्ति खुद पे भी क्रोध उतार लेता है ना। जैसे लोग सुसाइड करते हैं, लोग जो है पॉइजन खा लेते हैं, सुसाइड करते हैं, खुद को हार्म पहुंचाते हैं, क्योंकि क्रोध इतना ज्यादा बढ़ जाता है और कोई होता नहीं क्रोध करने के लिए, तो खुद पे क्रोध करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि क्रोधात भवति सम्मोहात।
जब क्रोध से क्या प्रकट होता है? सम्मोह। सम्मोह का अर्थ क्या है? सम्मोह का अर्थ क्या है? कार्य अकार्य विवेक का अभाव। और सम्मोह क्या करता है? हमारे ज्ञान को पूरी प्रकार से ढक लेता है। अब इसको थोड़ा विचार कीजिएगा। इसको कैसे समझ सकते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं बताने जा रहा हूं, उसको सुनिएगा। जैसे ही व्यक्ति, जैसे कोई जीवात्मा विषयों का चिंतन शुरू करता है, तो उसका जो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है वो ढकना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए अभी किसी व्यक्ति का जो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है वो सूर्य के समान चमक रहा है। जैसे ही उसने विषय का चिंतन करना शुरू किया, कोई भी विषय वस्तु हो, आंख नाक कान त्वचा जीवा, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन, इसको विचार कीजिए कि हमारे जीवन में कहाँ हो रहा है ये। मान लीजिए कि हमारा कोई वीक पॉइंट है, कोई विषय, उसके बारे में हमने सोचना शुरू किया, कंटेम्पलेशन करना शुरू किया, तो हमारा थोड़ा बहुत भी कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो ज्ञान है वो ढकना शुरू होता है जैसे हम सोचना शुरू करते हैं। अब सोचते सोचते क्या होता है? मैंने बताया था पहला होता है ध्यान, तो सेकंड स्टेप पे क्या होता है? कौन बताएंगे? विषय। ध्याय तो फर्स्ट होता है। सेकंड स्टेप पे क्या होता है? सेकंड हरे स्टेप। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण मंत्र। सादर प्रणाम। आसक्ति प्रभु जी। हाँ, बिल्कुल सही बताया, आसक्ति या संग। तो अगर मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको चॉकलेट बहुत पसंद है। चॉकलेट के अंदर होता है कैफीन। तो कैफीन जो है भक्तों को नहीं खाना चाहिए, तो हम चॉकलेट नहीं खाते बाहर की। लेकिन मान लीजिए आपने दीक्षा ले लिया और आपको 4 नियम पालन करने हैं, लेकिन आपका चॉकलेट से बहुत आसक्ति है जिसके अंदर कैफीन है। ठीक है ना? या मान लीजिए आपका सिगरेट से बहुत आसक्ति है, तो आपने जैसे ही सिगरेट के बारे में सोचना शुरू किया तो आपका कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है धीरे धीरे ढकना शुरू हुआ। जैसे मान लीजिए आपको सिगरेट पीने की बहुत लत है और आप सिगरेट के बारे में सोच रहे हैं, देखो सिगरेट पीने से कितना रिलैक्स मिलता है, माइंड को पीना चाहिए, थोड़ा अच्छा है, ऐसे जैसे आपने सोचना शुरू किया, जैसे पहला थॉट आया, दूसरा थॉट आया, आपका जो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है जो आपने साधु संतों से सुना था वो धीरे धीरे पीछे जाता रहेगा। वो धीरे धीरे पीछे हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, वो ढकना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आप ज्यादा सोचेंगे कि सिगरेट पीने से कितना आनंद मिलता है, तो उससे क्या आसक्ति आसक्ति उत्पन्न होगी, है ना? बेसिकली आसक्ति का लेवल यही है, ध्यान करने के बाद आसक्ति। तो आप और सोचने लगेंगे, देखो इस सिगरेट ये भी पीता है, कितना कूल लगता है, कितना मजा आता होगा, कितने लोग इसको तारीफ करते हैं, देखो ये कितना एकदम कूल दिखता है, ऐसा करके आप पॉजिटिव सोचेंगे उसके बारे में, जैसे कि मैंने बताया था। तो उससे क्या होता है? ज्ञान और अधिक ढक ढक जाता है। अब आप ये नहीं सोच पाएंगे कि सिगरेट नहीं पीना है क्योंकि मेरे 4 नियम टूट जाएंगे। आप क्या सोचेंगे? अरे देखो इतने सारे लोग तारीफ करेंगे, थोड़ा सिगरेट पीने में क्या नुकसान है। तो धीरे धीरे आपका जो ज्ञान था कृष्ण भावनामृत का वो पीछे जाता जा रहा है, ढक ढक रहा है, आपको ज्यादा याद नहीं आएगा अब। ये सेकंड लेवल है। थर्ड लेवल पे क्या होगा? जब यही जो है आसक्ति काम में बदल जाएगी, तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी सिगरेट खरीदने की, तो जब आप सिगरेट खरीदने जाएंगे तो आपके अंदर से एक कमजोर आवाज आएगी, अरे तुमने दीक्षा ले रखा है, तुमको सिगरेट नहीं पीना है। लेकिन चूंकि ये ज्ञान अब ढक चुका है काफी, तो अब आप इसको ज्यादा सुन नहीं पाएंगे और धीरे धीरे और ढक रहा है। तो आप बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है, चलता है ऐसा कोई। तो ऐसे करके, क्योंकि आपका ज्ञान ढक रहा है धीरे धीरे, आप क्या करेंगे? उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे। तीव्र इच्छा हो गई और फिर आपने सिगरेट खरीद ली। सिगरेट खरीदते ही फिर क्या होगा, है ना? ये जो है ज्ञान और अधिक ढक 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 गया। ठीक है? और ये हो गया काम। काम के बाद क्या उत्पन्न होता है? क्रोध।
ठीक है ना। तो अब मान लीजिए आपने सिगरेट पी ली, उसके बाद कोई डिवोटी मिले, उन्होंने बोला कि अरे सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, तो आपको क्रोध आएगा। सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, नहीं तो आपको क्रोध आएगा। ठीक है। और क्रोध से ज्ञान और भी अधिक ढक जाएगा, और फिर क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होगा। और सम्मोह उत्पन्न मैंने बताया कार्य अकार्य का विवेक। आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि वो सही बोल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, उसको कुछ ना कुछ बोल देंगे, या आप उस पर कुछ ना कुछ, हो सकता है कि ज्यादा आपका संबंध खराब कर सकते हैं, आप उसको कुछ बोल सकते हैं, आप उस पर हाथ उठा सकते हैं। तो ऐसे करके आप देखेंगे जो आपका ज्ञान है पूरा ढक गया। तो जैसे ही कोई व्यक्ति विषय वस्तु का चिंतन शुरू करता है, तब से ज्ञान ढकना शुरू होता है। और कब तक ढकता जाता है, धीरे 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 सम्मोह तक पूरा ढक जाता है। ठीक है ना। आपने देखा होगा सम्मोहन, सम्मोहित करते हैं किसी को, हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोसिस देखा है आपने, हिप्नोसिस? जब व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाता है, तो वो वैसे ही करता है जैसा जो हिप्नोटाइज, मैंने तो ऐसा कोई किसी ने मेरे को हिप्नोटाइज नहीं किया ना, मैंने वास्तव में पर ऐसा होते हैं कुछ लोग जो हिप्नोटाइज करके अपना काम करवा लेते हैं, वश में कर लेते हैं। इसको बोलते हैं सम्मोहन विद्या। जो करवाना है करवा लेते हैं। तो ये सम्मोहित जब कोई किसी को करता है, तो वो वही करता है जो वो करवाना चाहता है। और उसको बिल्कुल, वो जिस व्यक्ति को सम्मोहित किया जाता है, वो अपने बारे में बिल्कुल भूल जाता है कि वो कौन है। समझ पा रहे हैं हम? तो भगवान कह रहे हैं कि जब क्रोध के द्वारा व्यक्ति इस प्रकार सम्मोहित हो जाता है कि वो जैसे क्रोध के आदेश पर ही सारे काम करता है, यानी जो जब व्यक्ति को सम्मोहित किया जाता है, तो वो अपने बारे में भूल जाता है, और जैसा उसको सामने वाला व्यक्ति बोलता है वैसे ही करता है। तो क्रोध, जब व्यक्ति के अंदर तीव्र क्रोध आता है, तो वो सम्मोहित हो जाता है पूरा, उसको पता ही नहीं है वो कौन है, और जैसा क्रोध बोलता है वैसा ही करता है। देखा होगा ना आपने, जब गुस्सा आता है तो आप हम ये नहीं सोच पाते कि हमारे लिए किसी पे भी हाथ उठा देते हैं, किसी को भी कुछ बोल देते हैं, रिलेशनशिप खराब हो जाता है, उस समय हम सोच ही नहीं पाते। तो ये जो है सम्मोहित हो जाते हैं हम, सम्मोहित, है ना। क्रोध आदेश देता है, क्रोध आदेश देता है कि है ना, ये कर दो, वो कर दो, इसको मार दो, और व्यक्ति कर भी देता है, और उसके बाद में उसको बहुत दुख होता है, अरे मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि उस समय वो सम्मोहित हो चुका था, उसका ज्ञान पूरी तरीके से ढक चुका था। तो इससे क्या समझ में आता है कि जितना विषयों का चिंतन करेंगे, उतना हमारा कृष्ण भावनामृत का ज्ञान ढकता जाएगा, और वो ज्ञान काम नहीं आएगा। इसलिए जैसे आप विषयों का चिंतन करते हैं, तुरंत जो है अलार्म बेल बज जाना चाहिए कि मेरा कृष्ण भावनामृत का ज्ञान ढक जाएगा और मेरे काम नहीं आएगा। जो इतना ज्ञान अर्जित किया है, एकदम से वो यूजलेस हो जाएगा। जैसे कर्ण थे, कर्ण के पास ज्ञान था, लेकिन वो काम नहीं आया उनके, भूल गए। और उसके बाद क्या होता है? सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। सम्मोह से क्या होता है? स्मृति, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। तो स्मृति है क्या? स्मृति का अर्थ होता है उन बातों को याद करना जिनका पूर्व काल में हमारे मस्तिष्क में विशेष प्रभाव पड़ा हो। ऐसी कुछ चीजें हुई हो भूतकाल में जिनका हमारे मस्तिष्क पे विशेष इफेक्ट पड़ा हो, प्रभाव पड़ा हो, उनको बार बार याद करना, है ना। समझ में आ रहा है? इस तरह की चीजें, जैसे उदाहरण के लिए किसी ने आग में हाथ डाला, तो उसका हाथ जलेगा फर्स्ट टाइम, उसको पता नहीं था फर्स्ट टाइम आग क्या है। किसी ने आग में हाथ डाला तो उसका हाथ जलेगा, तो उसको बहुत ही कष्ट होगा, दर्द होगा। तो वो दर्द, उसके इंप्रेशन उसके माइंड में चला जाएगा, मस्तिष्क में। अब वो सेकंड बार जब आग में हाथ डालेगा, तो उसको याद आएगा कि मैंने पहली बार हाथ डाला था तो क्या हुआ था, तुरंत। समझ में आ रहा है ना? ये हर चीज के लिए लागू होता है। तो जब आप सेकंड टाइम ऐसा करेंगे, तो ये इसको बोलते हैं स्मरण, स्मरण शक्ति, स्मरण, स्मृति। कि आप जैसे ही आग के पास अपना सेकंड टाइम हाथ लाएंगे, तुरंत स्मृति आ जाएगी, देखो इसमें हाथ डालने से हाथ हाथ जल जाएगा, दर्द होगा। ठीक है ना। दूसरा उदाहरण, आप मकान की छत पर खड़े हैं और नीचे झांकते हैं,
तो आपको स्मृति याद आती है कि पूर्व काल में आपने देखा था एक व्यक्ति को जो ऊपर से नीचे गिर गया और कैसे उसकी मृत्यु हो गई। तो आपको वो स्मृति के रूप में याद आ जाएगा कैसे वो घायल हो गया। अब सम्मोह जब उत्पन्न होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है कि सम्मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट मतलब का अर्थ क्या है? मतलब पूर्व काल में जो आपके साथ दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना में जो आपके साथ कष्ट हुआ वो आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने आग में हाथ डाला, आपको बहुत कष्ट हुआ, दर्द हुआ, हाथ जल गया। आप सेकंड टाइम आग में हाथ डाल दें, अगर आपको पहली बार जो कष्ट हुआ वो याद ही नहीं है तो क्या होगा सोचिए। अब ये हमारी लाइफ से कैसे रिलेट होता है? ये ऐसे रिलेट होता है ना, जैसे ही हम विषयों का चिंतन करते हैं, तो विषयों का चिंतन करने से भी हमने बताया था कि ये रजोगुणी सुख है जो स्टार्टिंग में अमृत की तरह लगता है, बाद में विष बन जाता है। जैसे ही आप विषयों का चिंतन करेंगे, ठीक है ना, और विषयों को भोग करने का उसका जो है विचार करेंगे, तुरंत क्या होगा, आप उसके अच्छे चीजों के बारे में सोचिए। कितना आनंद मिलेगा, सिगरेट पीने से कितना आनंद मिलेगा, चॉकलेट खाने से कितना आनंद मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। तो क्या होगा, उसके साथ जो कष्ट है वो माया भुला देगी। आग में हाथ डालने पे जो कष्ट हुआ था वो आपको याद नहीं रहा, आपने दोबारा आग में हाथ डाल दिया क्योंकि आपको वो पहली बार का कष्ट याद नहीं था। अब यहाँ पर हमारी लाइफ से कैसे रिलेटेड है, जैसे ही आप इंद्रिय विषयों के बारे में चिंतन करेंगे और इंद्रिय भोग करेंगे, माया ये भुला देगी कि आपको पहली बार में इंद्रिय भोग करने में कितना कष्ट हुआ था। आप उस कष्ट को भूल जाएंगे। इसी को बोला गया है स्मृति विभ्रमा। अब इसको समझ में आ रहा है आपको ये कितना महत्वपूर्ण है? अगर आपको ये याद रहे कि आपने जितनी बार भी इंद्रिय तृप्ति की है आपको कष्ट मिला है, तो आप इंद्रिय तृप्ति कभी नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है कि बार बार व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति क्यों करता है? क्योंकि माया उसकी स्मृति को विभ्रमित कर देती है, भुला देती है इसको जो कष्ट हुआ। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक जो है, उदाहरण देते हैं कि एक स्त्री है जो प्रेग्नेंट होती है, उसको बहुत कष्ट होता है और वो बोलती है कि दोबारा मैं सेक्स लाइफ में नहीं जुड़ूंगी, लेकिन वो फिर जुड़ जाती है। क्यों? स्मृति विभ्रमा। एक व्यक्ति को लंग कैंसर हुआ, उसका लंग कैंसर ठीक हुआ, उसने फिर सिगरेट पकड़ ली। क्यों? भूल गया। एक व्यक्ति ने गड़बड़ काम किया, चोरी की, वो जेल में गया, बाहर आ गया, फिर चोरी की। क्यों? स्मृति विभ्रमा। हर जगह लागू हो रहा है। हम बार बार एक गलती क्यों करते हैं? क्योंकि माया हमारी स्मृति को विभ्रमित कर देती है। क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। हमारी स्मृति विभ्रमित हो जाती है। तो एक स्मृति का अर्थ है उन बातों का स्मरण करना जिसका हमारे मस्तिष्क में विशेष प्रभाव पड़ा हो। और एक स्मृति का अर्थ होता है साधु गुरु साधु शास्त्र की शिक्षाओं का स्मरण। तो जब भी हम इंद्रिय भोग करते हैं जितना, या इंद्रिय विषयों के बारे में सोचते हैं, उतना गुरु साधु शास्त्र के शिक्षाएं हमारे स्मृति से नष्ट हो जाती हैं। समझ में आया? उन उपदेशों की स्मृति नष्ट हो जाती है। देखिए कितना रेलिवेंट बताया जा रहा है, कितना कनेक्टिंग, कितना रेलिवेंट है, इतना प्रैक्टिकल है भगवत गीता। तो जितना हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करेंगे उतना हमारा कृष्ण भावना का ज्ञान ढकता जाएगा। और क्या होगा? स्मृति विभ्रमित होती जाएगी। जो इंद्रिय तृप्ति से पहले हमको कष्ट मिले इंद्रिय विषयों के चिंतन से, उसको हम भूलते जाएंगे और फिर से वही गलती करेंगे और गुरु साधु शास्त्र की शिक्षाओं को भूलते जाएंगे। कितना खतरनाक है इंद्रिय तृप्ति करना। केवल गर्दन हिलाने से काम नहीं चलने वाला, ये रोज हम गलती कर रहे हैं, रोज रोज इंद्रिय तृप्ति करते हैं रोज। इसलिए बोलते हैं फिर हमारा ये ज्ञान काम ही नहीं आ रहा। जो हम इतना सीरियस गलती कर रहे हैं, हमारे हम रोज ऐसा देखते ना, रोज लेक्चर सुनते हैं फिर भी काम क्यों नहीं कर रहा?
समझ में आ रहा है क्यों काम नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है अब क्यों काम नहीं करता सब चीज? कृष्ण भावनामृत का प्रोसेस काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारा ज्ञान ढक जाता है, हमारी स्मृति विभ्रमित हो जाती है, हम उस कष्ट को भूल जाते हैं जो हमको इंद्रिय तृप्ति करने से मिला है। और उसके बाद क्या होता है? और स्मृति भ्रमित, स्मृति विभ्रम। और शास्त्रों में बताया भी गया किसी ना किसी प्रकार के उपाय से, किसी ना किसी उपाय से मन को कृष्ण में लगाना चाहिए। ठीक है ना? शास्त्रों का भी यही विचार है कि सबसे कृष्ण का स्मरण करना, कभी उनको ना भूलना, सबसे बड़ा नियम यह है। तो जब सम्मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है तो कृष्ण का स्मरण भी नहीं कर पाता। और कृष्ण का स्मरण ना करने से व्यक्ति कितने बड़े संकट में फंस सकता है। बहुत बड़े संकट में फंस सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम में बताया गया है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। बताया गया जिनके स्मरण करने मात्र से मनुष्य जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, सबकी उत्पत्ति के कारण उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। केवल भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, सोचिए। लेकिन हम स्मरण कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हमारा जो स्मृति विभ्रमित हो जाती है ना, हमारी जो स्मृति होती है वो नष्ट हो जाती है। क्यों नष्ट होती है? सम्मोह। और उसके बाद क्या होता है? स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। जैसे स्मृति के लुप्त होते ही बुद्धि नष्ट हो जाती है। स्मृति के नष्ट होते ही बुद्धि, स्मृति के लुप्त होते ही या स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि नष्ट हो जाती है। हम्म तो जब व्यक्ति सम्मोहित होता है तो उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और वो कृष्ण का स्मरण भी नहीं कर सकता। और कृष्ण का स्मरण नहीं करता तो वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। अगर कोई कृष्ण का स्मरण करता है, भले ही वो कैसी भी स्थिति में हो, तो निरंतर कृष्ण का स्मरण करने से उसके अपराधों का नाश होता है और धीरे धीरे वो भगवान का स्मरण प्रीति पूर्वक करने लगता है। और भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोलते हैं, जो प्रीति पूर्वक उनका स्मरण करता है, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसे बुद्धि देता हूं जिससे वो भगवान के निकट जा पाए। समझ पा रहे हैं? तो भगवान, मान लीजिए जो भगवान का स्मरण करता है प्रीति पूर्वक प्रेम से, भगवान उसको बुद्धि रूपी एक ऐसी पैनी तलवार प्रदान करते हैं जिससे वो माया के बंधन को काट के कृष्ण के करीब चली जाए। पर अगर कोई कृष्ण का स्मरण नहीं करता है तो उसको बुद्धि रूपी पैनी तलवार प्राप्त नहीं होती। अगर उसके पास बुद्धि रूपी पैनी तलवार नहीं होगी तो वो माया के बंधनों को नहीं काट सकता, और माया के बंधनों को नहीं काट पाएगा तो कृष्ण के करीब नहीं जा सकता। क्योंकि कृष्ण के पास जाने के लिए बंधन कटे, माया के बंधन कटने चाहिए। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि भगवान का स्मरण लुप्त होते ही बुद्धि रूपी तलवार नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात, भगवान स्मृति नष्ट हुई मतलब कृष्ण का स्मरण नष्ट हुआ, और क्या होगा? बुद्धि नाश हो। जैसे ही कृष्ण का स्मरण नष्ट होता है, कृष्ण का स्मरण बंद हो जाता है, तो बुद्धि रूपी पैनी तलवार जो हमको कृष्ण से मिलती है वो क्या होता है? वो नष्ट हो जाती है। वो हमारे हाथ, वो बुद्धि रूपी पैनी तलवार नष्ट हो जाती है। यानी पहले जब हमने कृष्ण का स्मरण किया होगा कभी, तो हमारे को बुद्धि रूपी पैनी तलवार कृष्ण से प्राप्त हुई होगी, भगवत गीता के 10.10 अध्याय के 10.10 श्लोक के अनुसार। अब हमारे हाथ से, चूंकि हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो हमारे हाथ से वो तलवार चली जाती है।
तो आप बोलेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि माया के बंधन हमेशा आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार माया का बंधन आया, आपने उस बुद्धि रूपी पैनी तलवार से वो बंधन काट दिए, फिर वो बंधन दोबारा नहीं आएगा। माया 24/7/30, इंटू, आप समझ पा रहे हैं, 365 एवरी डे एवरी सेकेंड माया हम पे अटैक कर रही है। और हमारे पास उससे बचने का एक ही तरीका है, भगवान के स्मरण करने से जो हमें बुद्धि रूपी पैनी तलवार प्राप्त होती है, उसी से हम माया के बंधन को काट सकते हैं। पर अगर कोई कृष्ण का स्मरण ही ना करे तो उसको कोई बुद्धि रूपी पैनी तलवार मिलेगी नहीं। और जब उसके पास कोई बुद्धि रूपी पैनी तलवार नहीं है तो वो किसी बंधन को काट नहीं सकता। तो यहां पर बताया गया स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, यानी उसकी बुद्धि नाश हो जाती है स्मृति के नष्ट होने से, या स्मृति के भ्रंश होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? जो उसको कृष्ण के स्मरण से जो तलवार मिली थी, बुद्धि रूपी पैनी तलवार, वो नाश हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? वो तलवार खराब हो जाती है। जब कोई तलवार अगर खराब हो जाए तो वो बंधनों को काट नहीं सकती, उसमें जंग लग जाती है। और नाश होने का एक और अर्थ है क्या? लुप्त हो जाना। यानी जब उसकी स्मृति नष्ट होती है तो बुद्धि रूपी पैनी तलवार उसके हाथ से लुप्त हो जाती है, जिसके कारण माया के और ज्यादा बंधनों में फंस जाता है। और फिर क्या होता है? बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि के नाश होने से क्या होता है? उसका जीव का पतन हो जाता है। तो प्रणश्यति का अर्थ क्या है? प्रकृष्ट रूपेण नश्यति, पूरी प्रकार से उसका पतन हो जाता है। ठीक है ना? तो प्रणश्यति का अर्थ क्या होता है? गिरना। तो भगवान कह रहे हैं बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नष्ट होने से जीवात्मा भव बंधन में गिर जाता है। तो आपने वो फोटो देखा होगा जिसमें जीवात्मा जो है वो पीछे बैठा है, शरीर को रथ बताया गया है, बुद्धि को सारथी बताया गया है। अगर सारथी गिर जाए, सारथी को मार दो, तो क्या होगा? बिना सारथी के रथ चलेगा? रथ कहीं भी जाके गिर सकता है, और रथ के गिरने से पैसेंजर भी गिर जाएगा। इसका अर्थ क्या है? जो हमने इतना बड़ा डिस्कशन किया, इसका कंक्लूजन ये है कि कृष्ण भावना भावित हुए बिना, कृष्ण भावना भावित हुए बिना, है ना, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है उसका पतन तय है। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वो उसका आध्यात्मिक पतन तय है, तो कोई नहीं बचा सकता। और ये पूरा स्टेप बताया गया कैसे पतन होगा। अगर कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है और अगर वो इंद्रिय विषयों को देखेगा तो वो पतन के मार्ग में स्टार्ट हो जाएगा, पतन के मार्ग में आगे बढ़ेगा। कैसे पतन होगा? ध्यान करने से आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से क्या होता है? सम्मोह, सम्मोह से बुद्धि विभ्रम, है ना, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो ये बताया गया है। तो इन इन दोनों श्लोकों से एक ही चीज पता लग रही है कुल मिला के, कि हमको सम्य और अदर, हमको डेली बेसिस पे अच्छी प्रकार से कृष्णा कॉन्शियस होना पड़ेगा। कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ये कृष्णा कॉन्शियस हम कैसे होते हैं? ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु वंदना, इसको ध्यान पूर्वक करना, मेडिटेट करते हुए, नाम जप को बहुत ध्यान पूर्वक, एक एक शब्द को अच्छे से उच्चारण करना, प्रार्थना पूर्वक, कक्षा को ध्यान से सुनना। क्योंकि ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम है ये बहुत पावरफुल है, ये हमको कृष्णा कॉन्शियस होने में मदद करता है। अगर हम इसमें ढीले हैं तो आप समझ लीजिए कि हमारा आध्यात्मिक इस जाल में हम फंस जाएंगे, पतन के जाल में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न है किसी का? एक एक क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ पूछिए प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु हम्म। जी, इस श्लोक में परपट में ऐसा लिखा गया है कि जो कृष्ण भावनामृत से रहित है, तो वो क्या है, मतलब अगर वो फोर्सफुली अपने भौतिक विषयों को बचने का प्रयास करता है तो वो टिकता नहीं है। तो प्रभुपाद इन मतलब जो मायावादी है उनके लिए बता रहे थे। तो प्रभु जी, हम भी कहीं ना कहीं भक्ति में फोर्सफुली कुछ चीजें हम करते हैं, मतलब आर्टिफिशियली करते हैं उसको। लेकिन फिर हमें हमें तो लेकिन कृष्ण भावनामृत का थोड़ा सा मतलब ऐसे ज्ञान तो है एज कंपेयर टू मायावादी। तो फिर उनमें हमें क्या फर्क रहा फिर? हम्म। कोई उदाहरण दे के बताओ आप कि हम किस में फोर्सफुली करते हैं। जैसे मूवीज का रहता है कि मन में रहता है मूवीज देखना है, लेकिन हम्म। हम जानबूझ के नहीं देख पाते हैं। मन बहुत करता है कि नहीं देखना चाहिए। बाहर की चीजें खाने में, वो भी हम फोर्सफुली उसको करते हैं कि नहीं खाना है, कृष्ण प्रसाद खाना है। तो मायावादी भी फोर्सफुली नहीं मतलब तिरस्कार करते हैं, हम भी फोर्सफुली उसको। तो उसको कैसे समझे, मतलब हम मायावादी के बराबर हैं कि? एक्चुअली क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर फोर्सफुली करते हैं हम लोग भी ऐसे ही, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चल नहीं सकता है। अगर इसलिए क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है हमारे लिए। हमारा प्रोसेस रोकना नहीं है, हमारा प्रोसेस है उसको चैनलाइज करना। तो अगर हमारे पास ऑल्टरनेट अच्छा ऑप्शन है, जैसे आपने मूवी का उदाहरण दिया कि हमको बोला जाता है कि मूवी मत देखो, मूवी मत देखो, है ना, लेकिन केवल यही बोलना कि मूवी मत देखो ये वाली, उसको ये बोला जाए कि ये वाली मूवी देखो इसकी जगह, तो इससे प्रोसेस ज़्यादा आसान हो जाता है ना। जैसे अभी इतनी सारी मतलब आपको ऐसा बोला गया था मूवी मत देखो, लेकिन अब सबको ऐसा मतलब पॉइंट ये है कि उसको एक ऑल्टरनेट ऑप्शन दिया जाए कि ये मत करो पर ये कर लो। आपने उदाहरण दिया खाने का, तो हमने देखा कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती हैं, तो इसलिए आप जो है मतलब इंद्रियों को परेशान करने की जरूरत नहीं है, उनको बोलना चाहिए कि भाई ये नहीं तो ये आप खा सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब हम लोग भक्ति में आते हैं तो हम भी इम्पर्सनलिस्ट वाला फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कुछ अच्छी चीज़ भी है, लेकिन वो उसमें दिक्कत आती है, इसलिए वो बहुत टफ हो जाता है। आपने देखा होगा ना कितना टफ रहता है जब हमारे पास कोई अच्छा कोई टेस्ट ना हो या अच्छा कोई ऑल्टरनेट ना हो, तो बहुत कठिन होता है इंद्रियों को नियंत्रित करना, और बहुत मैक्सिमम टाइम हम गिर ही जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि इम्पर्सनलिस्ट के पास भक्ति का सपोर्ट नहीं होता, भगवान का कोई सपोर्ट नहीं होता। और भगवान को इम्पर्सनल मानते हैं, इसलिए बढ़िया चीज़ें भी नहीं खाते। उनको लगता है देखो भगवान का कोई रूप ही नहीं है। पर भक्ति वाले क्या होता है, उनके लिए नेचुरल होता है, मतलब इसका जो इसका अर्थ वो ये है कि सहज है, भक्ति बहुत सहज है। आपको अपने आप को रोकना नहीं है किसी चीज़ से, आपको उसका ऑल्टरनेट ढूंढना है। अगर आपको मूवी देखनी है आप देखिए, लेकिन ऐसी मूवी देखिए जिससे आपका कृष्ण भावना अमृत बढ़े। आपको अगर खाना है खाइए, लेकिन ऐसे चीज खाइए जिससे आपका कृष्ण भावना अमृत बढ़े, है ना। तो अब इसमें हमारे भक्तों में भी क्या है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब हम लोग आते हैं तो जो बहुत ही मैच्योर डिवोटीज होते हैं ना, वो ऑल्टरनेट देते हैं ऐसा, है ना। ऐसा ऑल्टरनेट देना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि हम भी इम्पर्सनलिस्ट की तरह बहुत ये नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चल नहीं सकता। उसको ये बताना पड़ेगा कि ये करना है, ये करना है, क्योंकि ज्यादा समय तक वो नियंत्रित नहीं रख पाएगा अपनी इंद्रियों को। उसको कुछ अच्छा ऑप्शन देना पड़ेगा। केवल ये बोलने से नहीं चलेगा कि केवल ये मूवी मत देखो, मत देखो, मत देखो। उसको एक अच्छा ऑप्शन देना चाहिए कि आप ये देख लीजिए, आप ये देख लीजिए, आप ये देख लीजिए। तो बेस्ट तो ये है कि ऐसे करना चाहिए। इसमें समस्या कम आती है। मायावादियों के पास ये सेकंड ऑप्शन ही नहीं है कि ये देख लो, उनके पास एक ही ऑप्शन है, नहीं 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 नहीं। तो उनका लाइफ बहुत कठिन होता है और बहुत ड्राई होता है। इसलिए देखिए अब मूवीज पे मूवी आ रही है, अभी जैसे हमने मूवी की बात की, अभी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर मूवी आएगी और बहुत सारी मूवीज आएंगी। तो इस तरीके से
है।